जय भीम साथियों। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर प्रोफेसर इंदु चौधरी बखूबी काम कर रही हैं। प्रोफेसर इंदु चौधरी ने बहन कुमारी मायावती जी के एक संदेश को जन जन तक बताने का प्रयास किया है। आइए हम लोग भी सुनते हैं वो क्या संदेश है जो बहन जी ने प्रोफेसर इंदु चौधरी जी को दिया है, जिससे जनमानस बहुत ही प्रसन्न दिखाई देता है। लगता है कि सच में बहुजन समाज पार्टी की पुनः वापसी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन लौटने वाला है। कुमारी मायावती जी के निर्देश पर ही प्रोफेसर इंदु चौधरी जी बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर रही हैं, जिससे कि हमारे समाज की नींव मजबूत हो सके। आइए सुनते हैं बहन जी का संदेश प्रोफेसर इंदु चौधरी की जुबानी। ये 4 बार का जो माननीय बहन जी का कार्यकाल है, इसमें जो काम हुए यही काम हम लोगों को हर जगह बताने बेटा। पहली बार की सरकार में अंबेडकर ग्राम योजना लागू हुई, दरवाजे दरवाजे पक्की आरसीसी रोड बनी। हम तमाम गांव में आज जा रहे हैं बहन जी, हम देख रहे हैं कि जो बहन जी के जमाने का आरसीसी रोड बना हुआ है वो आज तक मजबूत, वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। जहां जहां नालियां बिछाने का काम हो रहा है तो बुलडोजर से उस सड़क को तोड़ना पड़ रहा है। इतनी मजबूत है कि वो मजदूर लोग उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो बहन जी ने आरसीसी रोड दरवाजे दरवाजे पहुंचाई। पहली बार की सरकार में 1.5 लाख पुलिस का भर्ती, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों का भर्ती, ये पहली बार की सरकार में। इसके साथ साथ 5,000 उर्दू शिक्षकों का भर्ती बहन जी ने किया। यानी मुसलमानों के लिए काम किया, पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। और फिर बाकी आने वाली सरकारों में बहन जी नया नया जिला बनाई महापुरुष लोगों के नाम पे। अंबेडकर नगर जिला, संत कबीर नगर जिला, संत रविदास नगर जिला, ज्योतिबा फुले नगर जिला, पंसील नगर जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, उधम सिंह नगर जिला, रमाबाई अंबेडकर नगर जिला, शाहू जी महाराज नगर जिला, कांशीराम नगर जिला, सावित्रीबाई फुले नगर जिला, ये तमाम जिले बहन जी ने बनाए। और बहन जी की सरकार के बाद अखिलेश यादव की सरकार आती है, वो तमाम जिलों के नाम बदल देती है। कहीं याहू साहू कौन रहा है, याहू साहू कह रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिले का नाम बदल के कानपुर कर दिया जाता। ये रमा ओमा कह रहे हैं, रमाबाई अंबेडकर नगर जिले का नाम बदल के कानपुर देहात कर दिया जाता। मिर्जापुर का नाम बहन जी नया बना करके जिला कांशीराम नगर रखी थी, उसका नाम बदल के कांशीराम नगर कर देती। नया जिला बहन जी बनाई संत रविदास नगर, नाम बदल के उसका भदोही कर दिया जाता है। संत कबीर नगर जिले का नाम बदल करके बस्ती कर दिया जाता है। पंचशील नगर का नाम बदल के हापुड़ कर दिया जाता है। हमारी बहन जी बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिंदा कर रही थी। हर जिला जो बहन जी ने बनाया, ये मऊ जिला भी बहन जी की सरकार में ही बना हुआ। ये मऊ जिला जब बहन जी ने बनाया तो हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, BEd BTC, नर्सिंग, NNGNM वाला, BEd BTC, इंटर डिग्री प्राइमरी तमाम कॉलेज खुलवाया। और सब में बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में एजुकेशन। बच्चों आज आप इंटर BA करके पढ़ाई छोड़ देते हो, बहन जी ने कहा पढ़ो, जो पढ़ना चाहो पढ़ो, चाहे MBBS करो, चाहे इंजीनियरिंग करो, 1 रुपया फीस नहीं पड़ेगी, सरकार फीस भरेगी। और वजीफा अलग से देती थी बहन जी। कहती कॉपी किताब खरीदने के लिए और परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पैसा की जरूरत होती तो सरकारी तरफ से तुमको 1.5 लाख रुपया सालाना वजीफा मिलता। ये कोई सरकार नहीं कर पाई। सरकार फ्री में राशन दे रही है, लेकिन फ्री में एजुकेशन केवल बहन मायावती जी की सरकार ने दिया। इसके साथ साथ 108 नंबर एम्बुलेंस, 100 नंबर पुलिस बहन जी का देन है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपके मऊ का ये 4 लेन जो बना है, ये बहन जी के सरकार की योजनाएं हैं जो राज्य सरकारें आज तक पूरा कर नहीं पा रही हैं। ये बहन जी की दूरदृष्टि थी कि आगे का सोच रही थी। औरतों को बहन जी आंगनबाड़ी, आशा बहू और रसोईया का नौकरी दिया और 2.5 लाख नया टीचर का भर्ती किया। 5.5 लाख पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी मिला, समूह ग और समूह ख की नौकरियां, यानी टोटल 12.5 लाख नौकरियां बहन जी की सरकार में पहुंची है। और इसके अलावा जिनके पास जमीन नहीं थी, नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। 1 बीघा से 3 बीघा तक का जमीन पट्टे पर दिलवाया बहन जी ने। हर जमीन के, हर भूमिहीन को भूमि का मालिक बहन मायावती जी ने बनवाया। और आज मुंह उठा के कोई कह देता है कि मायावती तो के का देहनी। बहन जी ने कहा कि हर गांव में एक नौकरी होगी और उसको पूरा किया। लेकिन आज मेरी बहन जी ने संदेशा भिजवाया है आप लोगों के बीच में। वो संदेशा लेकर के आई हूं कि मेरी बहन जी ने कहा अगर 27 को सरकार बनेगी तो हर परिवार को एक एक नौकरी मिलेगी, हर परिवार को एक एक नौकरी मिलेगी। और मेरी बहन जी कहती नहीं है, मेरी बहन जी करके दिखाती हैं। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी बहन जी की सरकार 27 में बने। बहन जी
28,000 प्राइमरी विद्यालय को बंद करने का फैसला लिया है सरकार। 27,767 विद्यालय को मर्ज करके 5,000 विद्यालय में कर रही है। हमन के 6 साल का लड़का जो प्राइमरी में जाते हैं, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाए 3 किलोमीटर दूर हो तो हमन अपन लड़का के भेजल जाए ना, भेजल जाए ना। तेकर मतलब हमन के एक पीढ़ी आने वाले 25 साल में अनपढ़ रह जाएगी ना। सरकार प्राइमरी विद्यालय बंद कर रही है। हमारी बहन जी नया नया कॉलेज खोल रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल रही थी, बीएड बीटीसी कॉलेज खोल रही थी, और ये सरकार प्राइमरी विद्यालय नहीं चला पा रही है। बहन जी ने ऐलान किया है, आपके लिए संदेशा भिजवाया है कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो सरकार के ये 28,000 प्राइमरी विद्यालय बंद करने के फैसले को हम रद्द कर देंगे, यानी कि हमारी शिक्षा का दरवाजा फिर से बहन जी खोल देंगी। ऐसा प्रोग्रेसिव सोच, इतनी आगे विकास करने वाली सोच केवल और केवल बहन मायावती जी की होती है। हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। इस 4 बार के मुख्यमंत्री में आपने भी देखा होगा, मऊ में जब बहन जी अभी आई थी 2024 के चुनाव में, इतना भीड़ होती है, लेकिन आज तक एक लड़के के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ बच्चों, एक भी आदमी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, एक आदमी हताहत नहीं है, ना कोई सरकारी संपत्ति तोड़ी गई, ना कभी पुलिस का वैन जलाया गया। लेकिन समाज में विघटन पैदा करने बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, इसी तरह की खबरें बहुजन समाज से संबंधित व बहुजन महापुरुषों के नाम से संबंधित खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय भीम।